वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के बात करने वाले हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे अगर बात करें बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो आपका 1 to 5 और 6 to 8 का यहाँ पे रोस्टर जारी किया गया है, उस हिसाब से देखेंगे आप तो बहुत सारे जो है कैटेगरी में जो है सीटों की संख्या कम देखने को मिली है। अगर 6 to 8 की अगर बात करें, सिर्फ अगर दो कैटेगरी को छोड़ करके बात करें, जैसे आपकी वार कैटेगरी की और आपका जो एससी कैटेगरी है, उनमें जो सीटों की संख्या बड़ी है। बाकी आपकी जो आपका ईडब्ल्यूएस है, ईबीसी है, बीसी है और एसटी है, सभी में जो है सीटों की संख्या कम देखने को मिली है, चाहे वो पीआरटी का हो चाहे आपका 6 to 8 का हो। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है देखिए यहाँ पे आरक्षण का कोई भी लाभ देखने को नहीं मिल रहा है, जिस प्रकार से चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जनरल, ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी जो मेल और फीमेल की कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे। और देखिए जो भी अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट है, थोड़ा सा इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखेंगे और इसमें किसको यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है, इसको भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगी। चलिए एक बार देखते हैं कि अगर मध्य विद्यालय की बात करें 6 to 8 की, देखिए कट ऑफ जानने से पहले हम लोग सबसे पहले सीटों को लेकर के थोड़ा सा बात करेंगे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं और यहाँ पे देखिए जो 6 to 8 वाले हैं खासकर, वो थोड़ा सा देख लेंगे। गणित एवं विज्ञान यानी कि मैथ और साइंस की लेकर के बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे आपका ये 65% वाला है, ठीक है, सीटों की संख्या है। और यहाँ पे जो है 50% वाला जो है सीटों की संख्या है, यानी कि दो चीज़ें हैं। और देखिए इसमें कितना ज़्यादा अंतर देखने को मिला है। अगर बात करें यहाँ पे मेल और फीमेल की सीटों को लेकर के बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग 1439 सीटें आपकी हो रही थी, ठीक है, 1439 सीटें हो रही थी। लेकिन इस बार जो है यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका जो है 2200, थोड़ा सा ध्यान देंगे कैंडिडेट, 2200 यहाँ पे 7 सीटें, यानी कि सीटों की संख्या यहाँ पे बढ़ गई है। लगभग 768 सीटें आपकी यहाँ पे बढ़ गई है, ठीक है, यानी कि वार। तो जो भी वार कैंडिडेट हैं उनको काफ़ी फायदा हो गया है, यानी कि 1400 से बढ़ करके सीटें 2200 कर दी गई हैं, यानी कि 768 सीटें आपकी बढ़ गई हैं। अगर यूआर की बात करें हम लोग मैथ और साइंस में, तो यहाँ पे सबके लिए अच्छा है जो भी यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। अब यहाँ पे देखिए ईडब्ल्यूएस की अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे जो भी कैंडिडेट 6 to 8 वाले हैं और मैथ और साइंस वाले, तो ईडब्ल्यूएस में देखेंगे 700, यहाँ पे देखिए 307 सीटें और 249 सीटें पहले था। अब यहाँ पे अगर सीटों को लेकर के बात करें, यहाँ पे 249 और महिलाओं के लिए जो है 230 सीटें, ठीक है। अभी देखिए पिछड़ा वर्ग की अगर हम लोग बात करें, पिछड़ा वर्ग की जो महिला की है वो अलग से सीटें हैं, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें हैं वही हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पहले यहाँ पे 556, ठीक है, 556 सीटें थी। अब यहाँ पे जो है 479, ठीक है, सीट हो गई, यानी कि 77 सीटें आपकी यहाँ पे घट गई हैं। यहाँ पे 77 सीटें ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आपकी सीटों की संख्या घट गई है। इसी प्रकार ईबीसी में देखेंगे तो 781 सीटें और 635 सीटें पहले थीं। अब यहाँ पे सीटों की संख्या को लेकर के अगर बात करें यहाँ पे, तो सीटें आपकी जो है 505 और 418 सीटें, ठीक है। और इस हिसाब से देखेंगे तो ईबीसी वाले कैटेगरी में आप देखेंगे तो इसमें जो टोटल अगर सीटों की संख्या के लेकर के बात करें तो 1416 सीटें आपकी होंगी, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो सीटों की संख्या घट गई हैं, ठीक है, यानी कि 923 सीटें हो रही हैं, जबकि 493 सीटें आपकी यहाँ पे घट गई हैं, ठीक है, यानी कि ईबीसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में भी सीटें घट गई हैं और ईबीसी में भी सीटें घटी हैं। और उसके बाद यहाँ पे अगर बीसी की बात करें तो बीसी में 559 और 456 यहाँ पे जब इसे ऐड करेंगे तो लगभग 1000 यहाँ पे 15 सीटें होंगी। और इसी प्रकार से 340 और 259 में आप जब देखेंगे तो 599 आपकी सीटें यहाँ पे हो रही हैं, जिसमें 599 सीटें हो रही हैं। तो ये 1000 यहाँ पे 15 सीटें और यहाँ पे 599 सीटें, काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है। 1015 से घट करके यहाँ पे 599 हो गया है। इसका मतलब ये है कि 416 सीटें आपकी घट गई हैं, ठीक है, यानी कि बीसी में। तो ईडब्ल्यूएस, ईबीसी और बीसी इन तीनों में सीटें घट गई हैं। उसके बाद एससी की बात करें यहाँ पे, तो एससी में देखिए 614 सीटें पहले थी पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए जो है 510 सीटें थी, ठीक। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे हैं थोड़ा ध्यान देंगे, मैथ और साइंस वाले अगर 6 to 8 की बात करें हम लोग, तो एससी में देखिए 614 सीटें, 510 सीटें ये हो गई और 678 सीटें और 400 यहाँ पे जो नया आपका रोस्टर जारी किया गया उसमें 678 सीटें पुरुषों के लिए और महिलाओं की सीटों को अगर लेकर के बात करें तो 466 सीटें आपके यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें आपकी जो है सीटों की संख्या देखिए 1124 सीटें आपकी ये हो गई और ये आपका जो 678 और 400 जो है 66, यानी कि 1144, ठीक है। तो 11 यानी कि लगभग 20 सीटें आपकी यहाँ पे बढ़ी हुई हैं, ठीक है, आपका 20 सीट बढ़ गया। और उसके बाद यहाँ पे अगर एसटी की बात करें, जो भी कैंडिडेट एसटी वाले हैं, ये 510 और 55, ठीक है, तो आपकी कितनी सीटें हो गई, लगभग 565 सीटें हो गई। उसके बाद 56 से लगा करके 16, यानी कि पुरुषों के लिए 56 और महिलाओं के लिए जो है 16 सीटें, यानी कि टोटल 72। तो इसमें भी आपकी सीटें घट गई, यानी कि 565 से हट करके 72 सीटें केवल बची हैं अगर एसटी की बात करें, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला है। तो यहाँ पे 493 सीटें आपके यहाँ पे घटा है, ठीक।
ये हो गया आपका मैथ और साइंस का। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अभी हम लोग कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जरूरी ये होता है कि सीटें आपकी कितनी हैं और किस प्रकार से चीज़ें यहाँ पे हैं, उस हिसाब से कट ऑफ भी यहाँ पे आपको जानना है। तो जितने भी कैंडिडेट मैथ और साइंस वाले थे, हमको लगता है कि उसमें हमने आपको बता दिया कि कैसे कैसे किस वर्ग में कितनी कितनी सीटें आपकी कमी है और किस में जो है सीटों की संख्या बड़ी है। ठीक, अब यहाँ पे जो भी कैंडिडेट यहाँ पे एसएसटी वाले होंगे, यानी कि सामाजिक विज्ञान 6 to 8 की हम लोग बात कर रहे हैं। इसी प्रकार देखिए 520 सीटें, यहाँ पे 1400, तो इसको अगर जब आप यहाँ पे देखेंगे तो 948 यहाँ पे सीटों की संख्या देखने को मिलेगी। ठीक है, ये पुराना है। अगर यहाँ पे नए को लेकर के बात करें तो आप देखेंगे नए वाले में तो 1512 सीटें हो रही हैं। ठीक है, 1512 सीटें आपकी हो रही हैं। अगर यहाँ पे सीटें कितनी बढ़ी हैं वो समझिए। देखिए सीटें आपकी बढ़ी हैं, वो 564 सीटें यहाँ पे बढ़ा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे यूआर कैटेगरी का है, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे एसएसटी वाले हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदा है। अगर यहीं पे ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 201 और 168, यानी कि अगर इनको मिलाएंगे आप तो 369 सीटें आपकी होंगी। इसी प्रकार 172 आपका जो है 164, ये पुरुष की 172 और महिलाओं के जो है 164 सीटें यहाँ पे अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें है। ठीक है, तो 336, ठीक है 336 सीटें ये, यानी कि 33 सीट यहाँ पे माइनस हो गया है। ठीक है, 33 सीट यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में माइनस हुआ है। अभी हमने आपको बताया कि वार कैटेगरी में आपका जो 564 सीटों का यहाँ पे वृद्धि देखने को मिली है, लेकिन यहीं पे अगर आप नीचे आएंगे तो ईडब्ल्यूएस में जो है 33 सीट यहाँ पे माइनस हो गया है। इसी प्रकार से आप थोड़ा सा ऊपर देखेंगे, यहाँ पे देखिए ईबीसी की अगर बात करें तो 501 और 416 सीटें, 917 सीटें आपकी यहाँ पे हो गई। उसी प्रकार से 400 यहाँ पे 299, ठीक है, तो इसको मिलाएंगे आप तो 699 यहाँ पे। ठीक है, 699 आपकी सीटें हो रही हैं। और 699 में अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पहले क्या है 917 सीटों में से 699 यहाँ पे दी गई हैं, तो यानी कि लगभग 218 सीटें आपकी यहाँ पे माइनस हो गई हैं। तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस ईबीसी में भी सीटें कम हुई हैं आपकी। अगर बीसी की बात करें तो बीसी में भी अगर सीटों को लेकर के बात करें, बीसी में जो भी कैंडिडेट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मेल और फीमेल, तो यहाँ पे 673 सीटें। ठीक है, 673 सीटें। और जो नया वाला आपका रोस्टर जारी किया गया है उसमें जो सीटें आपकी दी गई हैं वो आपका जो है 414 सीटें दी गई हैं, यानी कि 200, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 259 सीट जो है यहाँ पे माइनस किया गया है अगर बीसी की बात करें। तो ये तीनों कैटेगरी में सीटें आपकी कम हुई हैं। एससी की बात करें अगर तो 614 और 500 यहाँ पे 10 सीटें। अब यहाँ पर भी सीटें कम आपको देखने को मिल रही है अगर एससी की बात करें तो। एससी में अगर देखेंगे तो 1100 जो है 24 सीटें आपकी पहले थी, यानी कि पुराने वाले रोस्टर में। और नए वाला अगर जो रोस्टर जारी किया गया है 6 to 8 का, अगर सामाजिक विज्ञान की बात करें तो इसमें जो है आपका जो है वो 373 और 291 सीटें। ठीक है, 373 और 291 सीटों को लेकर के अगर बात करें यहाँ पे तो लगभग 664 सीटें आपकी हो रही हैं। और इस 664 में अगर बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे 1124 और यहाँ पे 460 सीटें आपकी माइनस हो गई हैं। ठीक, यहाँ पे एससी में भी आपकी सीटों की संख्या 464, यहाँ पे 460 सीटें आपकी माइनस कर दी गई हैं। एसटी की बात करें तो 510 सीटें और 34 सीटें आपकी ये हो गई, तो यहाँ पे 44, यानी कि 544 सीटें आपकी ये हो गई। तो यहाँ पे सीटों की संख्या देखिए 32 और 9। ठीक है, 544 में सिर्फ 32 और 9, तो इसका मतलब ये हो गया कि 41 सीटें हो रही हैं और 503 सीटें आपकी माइनस कर दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एसटी में भी आपकी 500 जो है यहाँ पे 500 जो आपका यहाँ पे 503 सीटें यहाँ पे माइनस कर दी गई हैं। अब जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ पे अनुमान लगाया गया था कि जो आपका एससी और एसटी वाली कैटेगरी है उसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है लगभग 38 दशमलव कुछ करके ऐसे है, लगभग 39 नंबर। यहाँ पे ये चीज़ था पहले कि आपका सिलेक्शन हो जाता जो भी एससी एसटी वाले थे, लेकिन आप देख रहे हैं कि 544 से सीधे यहाँ पे माइनस कर दिया गया है, 503 सीट यहाँ पे माइनस कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या परिवर्तन हो सकता है, काफ़ी हाई कट ऑफ देखने को मिल सकती है अगर एससी और एसटी की कैटेगरी की बात करें। ये आपका एसएसटी का था 6 to 8 का। और इसी प्रकार से जो हमने अभी आपको ऊपर बताया कि मैथ और साइंस में उसमें 493 सीटें आपकी माइनस कर दी गई थी एसटी में। ठीक है, तो इस प्रकार से चीज़ें हैं। और इसके संबंध में अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट जरूर करिएगा इसके लिए। यहीं पे अगर हम लोग 6 to 8 के हिंदी सब्जेक्ट को लेकर के बात करें, देखिए ये आपका पुराना रोस्टर है और ये नया वाला रोस्टर है। ठीक है, यहाँ पे मेल है और यहाँ पे फीमेल, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और देखिए 400 सीटें और 334 सीटें फीमेल के लिए, जिसमें से यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पर भी आपकी सीटों की संख्या बढ़ गई है। ठीक है, जो भी हिंदी वाले कैंडिडेट है थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पे 734 सीटें आपकी हो रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर सीटों को लेकर के बात करें तो आपका 1023 सीटें आपकी हो रही हैं, यानी कि 290 के आसपास सीटें आपकी बढ़ रही हैं। ठीक,
90 सीटें यहाँ पे प्लस हुआ है, यानी कि 290 सीटें यहाँ पे लगभग प्लस हुआ है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें यहाँ पे, तो जो भी कैंडिडेट है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ईडब्ल्यूएस वाले यहाँ पे देखिए 154 सीटें और 126 सीटें, ठीक है, तो 280 सीटें आपकी हो जाएंगी अगर इसे ऐड करेंगे तो। इसी प्रकार 134 सीट यहाँ पे है ईडब्ल्यूएस वाले। हम लोग हिंदी को लेकर के बात कर रहे हैं और हिंदी की कटाप काफ़ी हाई जाने वाली है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में 134 116 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अगर देखेंगे तो 280 सीटें हो रही थी और यहाँ पे जब इसे ऐड करेंगे तो 250 सीटें हो रही हैं, यानी कि 30 सीटें यहाँ पे माइनस हो गया, 30 सीट यहाँ पे माइनस कर दिया गया है। यहीं पे ईबीसी की बात करें तो 382 यहाँ पे आपकी दी गई है, 300 जो है 30 यहाँ पे दी गई है, तो लगभग आपकी सीटों की संख्या यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो 712 सीटें आपकी होंगी। यहीं पे 350 220, ठीक है। अब देखिए सीटें यहाँ पे कम होना चालू हो गई हैं। ईडब्ल्यूएस में आपने देख लिया, फिर ईबीसी में आप देख ही रहे हैं कि 350 और यानी कि 712 से कितनी सीटें आपकी कम हो रही हैं, तो आपकी सीटें देखिए 570 हो रहा है ये, ठीक। और 570 हो रहा है तो इसका मतलब ये कि 142 सीटें आपकी यहाँ पे माइनस हो रही हैं, तो यहाँ पर भी सीटें घट गई। अगर बीसी की बात करें यहाँ पे 277 से लगा करके यहाँ पे 239 सीटें पहले थी और 193 यहाँ पे और 126 यहाँ पे, ठीक। तो इस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर भी सीटों की संख्या कम देखने को मिल रही है। तो इसे जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे 516 सीटें हो जाएंगी और उसके बाद यहाँ पे इसे जब ऐड करेंगे 319 सीटें आपकी देखने को मिलेंगी, यानी कि 197 सीटें यहाँ पे माइनस हो गई। यानी कि बीसी में भी आपकी 197 सीटें कम हैं और ईबीसी में अभी हमने आपको बताया कि 142 सीटें और 30 सीटें आपकी ईबीसी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में, ठीक है। ये 3 कैटेगरी आपकी ऐसी है जिसमें सीटों की संख्या कम देखने को मिली है यूआर को छोड़ करके। उसके बाद यहाँ पे देखिए एससी की बात करें, एससी में देखिए 303 258, ठीक है, 303 258, इसका मतलब ये हो गया कि 561, ठीक है। और इसी प्रकार से 337 और 202 की अगर देखेंगे तो 500 यहाँ पे 39, यानी कि यहाँ पर भी कमियां देखने को मिल रही हैं लगभग 22 सीट की, ठीक है, यानी कि 22 सीट यहाँ पे अंतर है, माइनस हो गया यहाँ पे। एसटी की बात करें 34 और 28, तो इसमें देखेंगे अगर 62 सीट आपकी हो गई 25 और 6, ठीक है, यानी कि 31, यानी कि यहाँ पर भी 31 सीट का जो है 31 सीट माइनस हो गई है। तो देखिए सिर्फ यूआर कैटेगरी को छोड़ करके थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हिंदी की बात करें तो यूआर कैटेगरी को छोड़ करके सभी कैटेगरी में सीटों की संख्या कम देखने को मिली है, ठीक है। किसी में 30 सीट कम है, किसी में 142, किसी में 197, किसी में 22, किसी में 31, ठीक। और इसमें अगर बात करें 200 289 89, ठीक है, तो यहाँ पे 290 के आसपास सीटें आपकी बढ़ी हुई हैं सिर्फ यूआर कैटेगरी में। तो आप समझ सकते हैं कि अगर जहाँ पर सीटों की संख्या कम हो रही है वहाँ पर अब यहाँ पे उम्मीद नहीं लग रहा है कि आपकी सीटें जो है यहाँ पे जो कट ऑफ होगी आपकी वो कम जाएगी। एससी एसटी में जब आप देख ही पा रहे होंगे कि एससी और एसटी में जब सीटों की संख्या इतनी ज़्यादा कम हो रही है तो एससी एसटी के जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है, उससे भी कई मतलब कि 10 से 15 नंबर का अंतर आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इंग्लिश को लेकर के बात करें, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे इंग्लिश वाले हैं, और इसमें देखिए 504 और 411 सीटें, ठीक है, ये एग्जैक्ट डाटा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर 504 411 का यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 15 यहाँ पे 915 आपकी सीट हो जाएंगी और 653 और 636, देखिए सभी अगर बात करें चाहे आपका मैथ और साइंस हो, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे आपका संस्कृत हो, जो भी चीज़ें हैं, जो भी विषय हैं, सभी में जो है यूआर कैटेगरी की सीटों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब यहीं पे देख लीजिए 915 पहले था, अब यहाँ पे जो सीटों की संख्या हो गई है वो 1289, ठीक है। तो सीटों की संख्या कितनी बढ़ी है, 374 सीटें आपकी वार में बढ़ गई हैं, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 192 सीटें यहाँ पे आपके पहले और 162 सीटें महिलाओं के लिए थी, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो लगभग 354 सीटें आपकी हो रही हैं, ठीक। और 154 142 सीटें यहाँ पर हैं, तो यानी कि 296 सीटें, 296 यानी कि यहाँ पे माइनस हो रहा है, लगभग 58 सीटें आपकी माइनस हो रही हैं, ठीक। तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वाले में माइनस हो गया। अगर ईबीसी की बात करें तो 494 401, ठीक है, अगर 494 401 के देखेंगे तो 895 सीटें आपकी हो रही हैं। और इसी प्रकार से 377 और 268 काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 645 सीटें हो रही हैं सिर्फ, ठीक है, 645 सीटें अगर यहाँ पे हो रही हैं तो लगभग 250 का अंतर देखने को मिल रहा है, ठीक है, यानी कि 250 का अंतर देखने को मिल रहा है ईबीसी में, ठीक, यानी कि 58 सीटें आपकी ईडब्ल्यूएस में और ईबीसी में जो है 250 का अंतर देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे यहाँ पे बीसी की बात करें तो 356 और 289 और उसके बाद 230 और यहाँ पे 165, तो यहाँ पे अगर देखेंगे बीसी कैटेगरी में तो 645 सीटें आपकी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अंतर कितना हो रहा है वो हम लोग समझेंगे, 300 यहाँ पे 95, तो अंतर आपका हो गया लगभग 250 का, ठीक है, 250 का अंतर यहाँ पर फिर देखने को मिल रहा है जिस प्रकार से ये बीसी में देखने को
मिला है। एससी की बात करें यहाँ पे 386 और 319 से और 455 और 200 यहाँ पे 53। अगर आप इसमें देखेंगे तो लगभग आपकी जो सीटों की संख्या होगी एससी में वो 705 ये, यानी कि 705 ये हो गया, और यहाँ पे 455 और 253, ठीक है, यानी कि 700 सीटें। यहाँ पर भी सीटें आपकी कितनी हैं, 3 सीटें यहाँ पे माइनस हो गया है, ठीक है, 3 सीट आपका यहाँ पे माइनस हुआ है। उसके बाद एसटी में देखेंगे तो 37 और 35 यहाँ पे आपकी सीटों की संख्या, यानी कि लगभग 72 सीटें यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे 42 सीटें, यहाँ पे 5 सीटें, यानी कि 45 सीटें लगभग। यहाँ पे देखिए 42 यहाँ और 5 यहाँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे लगभग 47 यहाँ पे हो रहा है, और जो है यहाँ पे लगभग यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 25 या 26 सीटें यहाँ पे आपकी माइनस देखने को मिल रही है, यानी कि सीट घट गई है। तो ये आपका यहाँ पे जो था वो आपका अंग्रेजी के लिए था, यानी कि इंग्लिश के लिए हमने बात किया। तो इंग्लिश में भी आपके जो है यूआर कैटेगरी में सीटों की संख्या बढ़ी है, और वो सीटों की संख्या 274 बढ़ा हुआ है। बाकी सभी में अगर बात करें, चाहे आपका ईडब्ल्यूएस हो, ईबीसी हो, बीसी हो, एससी हो या आपका एसटी हो, सभी में सीटों की संख्या घटी है। किसी में 50, किसी में 250, किसी में 250, किसी में 3, किसी में 27, जो हमने आपको यहाँ पे बता दिया। इसी प्रकार अगर आप संस्कृत की हम लोग बात करें तो जितने भी कैंडिडेट संस्कृत वाले हैं 6 8 वाले, और सीटें देखिए आपकी पहले की सीटें अगर तुलना करेंगे यहाँ पे देखेंगे, जैसे यहाँ पे अगर 19,600 आपकी 45 सीटें थी, ठीक है, उस हिसाब से रखा गया था जो सीट है वहाँ पे इस प्रकार से रखा गया था कि 260 214, ठीक है, यानी कि संस्कृत में तो आपका 381 सीटें होंगी, ठीक, 381 सीटें आपकी होंगी, और यहीं पे 288 और 267, अगर इसको आप मिलाएंगे तो 500 यहाँ पे 21 सीटें हो रही हैं, यानी कि सीटें आपकी बढ़ गई, यानी कि 140 सीटें आपकी वार में बढ़ी हुई हैं। तो आपने अभी तक जो देखा है प्रत्येक सब्जेक्ट में कि वार की सीटों में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली है, ठीक, और सबसे जो यहाँ पे परेशानी दिक्कत क्या है वो बिहार के कैंडिडेट को है, यानी कि जो एससी एसटी वाले कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ईबीसी वाले हैं और बीसी वाले हैं, इन सभी को यहाँ पे नुकसान ही नुकसान है। यानी कि कहीं ना कहीं जो भी फ़ायदा है वो यूआर कैटेगरी में अगर बात करें जो बिहार के कैंडिडेट हैं और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे फ़ायदा ही फ़ायदा देखने को मिल रहा है। ईडब्ल्यूएस की बात करें यहाँ पे 94 81, ठीक है, यानी कि 137, ठीक है, 137, और इसी प्रकार से जो है यहाँ पे आपका 113 सीटें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो यानी कि 24 सीटों का यहाँ पे 24 सीटें यहाँ पे माइनस हो गई। ईबीसी की बात करें 246 199, यानी कि 283 यहाँ पे देखेंगे आप तो 283 ये हो गया। यहाँ पे देखिए ईबीसी में जो है 341 सीटें आपकी हो रही हैं, पहले की बात कर रहे हैं हम लोग। और ये जो नया वाला है इसमें देखेंगे आप तो इस नए वाले में क्या होगा कि 283, यानी कि बात करें थोड़ा सा ध्यान देखिए, यहाँ पे संस्कृत को लेकर के अगर बात करें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था इसमें। देखिए यूआर की बात करें 260 और 214 जो सीटें हैं आपकी वो 474 सीटें हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 288 267 में अगर देखेंगे तो ये आपका 500 यहाँ पे 55, ठीक है, यानी कि 81 सीट यहाँ पे आपकी बढ़ी हुई है। ईडब्ल्यूएस की बात करें यानी कि 94 और 81 सीटें, यानी कि 175 सीटें आपकी हो रही हैं। इसी प्रकार से 78 और 60 में देखेंगे तो 138, यानी कि इसमें 37 सीट आपका जो है माइनस किया गया है, ठीक, यानी कि ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे 37 सीट आपकी माइनस की गई हैं। उसी प्रकार ईबीसी की बात करें तो 246 और 199, ठीक, यानी कि 400 आपका 45 ये आपका टोटल। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 283 और यहाँ पे 110, इसमें देखेंगे अगर 283 110 तो यहाँ पे 393, ठीक है, यानी कि सीटों की संख्या कम हो गई है, यानी कि 52 सीट यहाँ पे कम हो गई है। इसी प्रकार अगर यहाँ पे बात करें हम लोग बीसी कैटेगरी की, ठीक है, बीसी कैटेगरी संस्कृत में 179 और 150 यहाँ पे और 211 66, तो यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो बीसी में तो लगभग 329 सीटें, ठीक, और इसमें जो है 277 सीटें आपकी, तो यहाँ पर भी सीटें माइनस, यानी कि 52 सीटें यहाँ पर भी माइनस हो गई। एससी में देखेंगे तो आपका एससी के लिए जो है 351 से हट करके अब सीटों की संख्या यानी कि बढ़ गई सीटें इसमें, और 404 सीटें हो गई, यानी कि 53 सीट यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिला, यानी कि प्लस 53 सीट यहाँ पे बढ़ गया है, वो भी एससी कैटेगरी में। एसटी की देखेंगे अगर तो 159 से हट करके यहाँ पे 159, और यहाँ पे 19 की अगर बात करें तो 178 आपके यहाँ पे होंगे, और 32 यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपकी सीटें माइनस की गई हैं 146, ठीक है, 146 यहाँ पे माइनस की गई है। क्योंकि देखिए यहाँ पे एसटी में अगर देखेंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एसटी में देखेंगे तो 19 सीटें यानी कि रखी गई थी फीमेल के लिए, लेकिन यहाँ पे हटा दी गई सीटें और फीमेल के लिए एक भी सीट नहीं है, ठीक है, यहाँ पर गड़बड़ हो गया। उसके बाद 159 सीटें यहाँ पे पहले रखी गई थी आपकी, और इस बार जो है 32 सीटें ही रखी गई है। तो एससी एसटी वाली कैंडिडेट जितनी हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि आपकी कट ऑफ डाउन जाएगी, अब वो यहाँ पे संभावनाएं कम हो गई।
जिस प्रकार से यहाँ पे सीटें देखने को मिल रही हैं और पूरा एनालिसिस करने के बाद सीटें कितनी कम हुई हैं, कितनी ज़्यादा हुई हैं, किस कैटेगरी में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कट ऑफ थोड़ा देखेंगे, लेकिन उससे पहले कि यहाँ पे उर्दू के लिए थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। उर्दू वाले कैंडिडेट अगर 6 to 8 की अगर बात करें UR में 210 और 171 पहले, ठीक है, पहले ये इतना, यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी कैंडिडेट उर्दू वाले हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 381 आपकी ये हो गई और 269 252, तो यहाँ पर सीटें आपकी बढ़ गई, यानी कि 521 सीटें हो गई, यानी कि 140 सीटें आपकी बढ़ गई। EWS में देखेंगे तो 74 और 63 को देखेंगे तो 137 आपकी होगी और 67 और 46, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे सीटों की संख्या कम देखने को मिल रही है, लगभग 24 सीटें आपकी माइनस हो गई। ठीक है, यानी कि EWS में 24 सीटें आपकी माइनस हो गई। इसी प्रकार EBC में बात करें 146 से 155 था और यहाँ पे 129 से 83। ठीक है, तो EBC की अगर बात करें हम लोग तो 341 सीटें ये हो गई और 212, ठीक है, 212, इसका मतलब ये हो गया कि लगभग 129 सीटों का यहाँ पे माइनस देखने को मिल रहा है। ठीक है, 129 सीटें, ठीक है, 129 सीट ये माइनस हो गई और यहाँ पे 24 सीटें ये माइनस हो गई, जबकि यहाँ पे 521, यहाँ पे 140 सीट आपकी जो है बढ़ गई थी, यानी कि वार कैटेगरी में। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे BC के लिए, थोड़ा सा हम लोग PC के लिए बात कर लेंगे, जो जितने भी कैंडिडेट है थोड़ा BC वाले। BC में 137 से 118, ठीक है, जिसमें यानी कि 255 आपकी सीटें और 102 से 158 हो गई, सीट कम हो गई। 160 सीट यहाँ पे जो है देखने को मिल रही है, लेकिन 95 यहाँ पे माइनस कर दी गई है। ठीक, यानी कि 95 सीट यहाँ पे माइनस देखने को मिल रहा है। यहीं पे SC की बात करें अगर, जो भी कैंडिडेट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, SC में देखेंगे तो 145 से हट करके 124, 145 और 124 आपकी हो गई हैं, पहले थी, यानी कि 269 सीटें, और उसके बाद यहाँ पे 249 और 106 ये आपकी सीटें होंगी। तो इसमें अगर देखेंगे तो 355 सीटें हो रही हैं। ठीक है, और 355 सीटें आपकी हो रही हैं, तो इसका मतलब ये कि 86 सीटें यहाँ पे आपकी बढ़ गई हैं, यानी कि SC में यहाँ पर भी सीटों की संख्या आपकी बढ़ गई। ST की अगर बात करें तो 16, 18 और 17, ठीक है, यानी 23, यानी कि यहाँ पर भी सीटें आपकी कम हो गई हैं, 23 सीटें। ठीक है, और यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं जिस प्रकार से आपने देखा संस्कृत में 17 सीटें आपकी पहले निर्धारित की गई थी और यहाँ पे जो है एक भी सीट नहीं दी गई है, और यहाँ पे 18 सीट पहले निर्धारित की गई थी मेल के लिए, और इस बार सीटों की संख्या यहाँ पे बढ़ गई है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कहीं कहीं लाभ है तो कहीं कहीं हानि भी है, और जब हानि है तो काफ़ी ज़्यादा हानि है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो यहाँ पे 35 से सीटें हैं और यहाँ पर जो है 23 सीटें, यानी कि 12 सीट यहाँ पे माइनस देखने को मिल गया। और ये जो फीमेल वाली सीट है अगर बात करें ST में, तो पूरी सीट ही गायब कर दी गई है। तो यहाँ पे देखिए हमको लगता है कि सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए अगर बात करें यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए कि जनरल वाला यानी कि वार कैटेगरी की जो सीट है उसमें सीटें आपकी बढ़ गई हैं, और EWS, EBC, BC, SC, ST, ठीक है, और सबसे ज़्यादा नुकसान अगर देखा जाए तो यहाँ पे SC, ST को भी है और यहाँ पे EWS वाले कैंडिडेट को भी है, यानी कि ये आपका EWS, EBC, BC, SC, ST, यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी बिहार के कैंडिडेट हैं उनके साथ कहीं ना कहीं धोखा हो गया है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। ठीक है, क्योंकि सीटें इतनी ज़्यादा कम कर दी गई हैं कि सिलेक्शन अगर बात करें कट ऑफ तो आपकी अब ऊपर ही जाएगी। यहाँ पे जिस प्रकार से हमने देखा सीटों को लेकर के बात किया कि आपकी सीटें कितनी कितनी बढ़ रही हैं, और बाकी एक चीज़ और भी था कि जो पिछड़ा वर्ग की महिलाओं की सीट है वो भी सीटें अलग से रखी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नुकसान किसको है सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो यहाँ पे जो 4-5 कैटेगरी आप देख पा रहे हैं कि वहाँ पे कैंडिडेट को नुकसान है। बाकी जनरल वाले कैटेगरी जो आपकी हैं उन कैंडिडेट को थोड़ा बहुत राहत मिल सकता है। तो जो भी बिहार के कैंडिडेट हैं उनको काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कत यहाँ पे हो गया है, यानी कि उनका सिलेक्शन अब जिनका भी 80-90 होगा वो भी यहाँ पे अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रहे होंगे, जिस प्रकार से सीटें यहाँ पे कम कर दी गई हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई आपका सवाल हो, देखिए महिला और पुरुष की अगर कटाव की बात करें तो UR की कटाव तो आपको पता ही सबसे हाई जाती है, लेकिन यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे SC, ST वाली भी कटाव यहाँ पे आपकी डाउन नहीं जाएगी। आपने देखा कि कई सौ जो है सीटें SC, ST में भी गायब कर दी गई हैं, महिलाओं की सीटें तो बिल्कुल गायब कर दी गई हैं अगर देखा जाए तो कटाव में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा।